गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हाँ, इसमें 0.73% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो कुल 75.45% मतदान हुआ है। गत विधानसभा चुनाव के मुकाबले 0.73% की मतदान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुल मतदान में ध्यान रखना पोस्टल बैलेट के माध्यम से 0.83% मतदान भी हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को ईवीएम से कुल मतदान 74.62% हुआ और 0.83% है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से हुआ था। पुरुषों ने 74.53% और महिलाओं ने 74.72% मतदान किया था। विधानसभा चुनाव 2018 में प्रदेश में ध्यान रखना 74.71% मतदान हुआ था। तो ये सारे ही आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की सोनाक्षी पंडित जो केरल में दिसंबर 2023 में होने वाली नेशनल जूनियर जूडो प्रतियोगिता में शामिल होगी। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं सोनाक्षी पंडित, इनका संबंध है वो उदयपुर से है और ये केरल में दिसंबर 2023 में आयोजित होने वाली नेशनल जूनियर जूडो प्रतियोगिता में शामिल होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ उदयपुर की जूडो की खिलाड़ी सोनाक्षी पंडित ये केरल में दिसंबर माह में आयोजित होने वाली नेशनल जूनियर जूडो प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है। सोनाक्षी ने हाल ही में 3 से 4 नवंबर तक कोटा में आयोजित की गई राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा सोनाक्षी जो इंडिया वुमेन्स वेस्ट जोन में भी 2 बार स्वर्ण पदक के साथ कई चैंपियनशिप भी ये जीत चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 25 दिसंबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी जो राजस्थान के जयपुर में आयोजित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदर्शनी का आयोजन कब होगा तो 25 दिसंबर से शुरू होगी जो 30 जनवरी 2024 तक चलेगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ इस साल भी जयपुर के एमआई रोड स्थित रामलीला मैदान में 25 दिसंबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित किया गया था, जिसमें इस मेले में राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्टॉल लगाकर खादी उत्पादों की बिक्री वो हाल ही में की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में आहोर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम यानी 61.24% मतदान हुआ था। तो आहोर है वो किस जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना। आहोर है वो जालोर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आहोर विधानसभा क्षेत्र जालोर जिले के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम मतदान है वो आहोर विधानसभा क्षेत्र से ही हुआ था। ईवीएम में सबसे कम 61.24% वोटिंग हुई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि 2018 में 61.53% मतदान हुआ था। आहोर विधानसभा क्षेत्र जो राजस्थान का प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है और इसके जो मौजूदा विधायक है वो भाजपा के छगन सिंह राजपुरोहित है। आहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जालोर जिले के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि प्रदेश में टोटल अगर पूछ लिया जाए तो 75.45% मतदान है वो कुल हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में किस जिले में नवाचार के रूप में इलेक्शन ऐप के लिए विधानसभा क्षेत्र के अनुसार समस्त पोलिंग स्टेशन की जियो मैपिंग की गई थी। जी हाँ, ये प्रतापगढ़ में नवाचार किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ जिला पुलिस का ये प्रयोग सफल रहा था, जिसमें इलेक्शन ऐप के माध्यम से ये नवाचार किया गया था। इलेक्शन ऐप के लिए विधानसभा क्षेत्र के अनुसार समस्त पोलिंग स्टेशन की जियो मैपिंग की गई थी। अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबर तथा अन्य जानकारी और वाहनों की जानकारी भी इस पे अपलोड ऐप पर की गई थी। राजस्थान में पहली बार जो चुनाव में लगे पुलिस सुपरवाइजरी ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, मोबाइल पार्टियों समस्त थानाधिकारी और एरिया मजिस्ट्रेट को एक ही ऑनलाइन नेटवर्क पर जोड़ा गया था। इस तरह 250 से अधिक शिकायतों का निस्तारण इसमें त्वरित माध्यम से किया गया था। टीम के मौके पर पहुंचने का जो न्यूनतम समय है वो 2 और अधिकतम समय 5 मिनट रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस मंडल ने तो ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए फॉग डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। ध्यान रखना, ये जोधपुर मंडल में ये डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ कोहरे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए फॉग डिवाइस है वो ट्रेनों में इसे लगाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे ने भी दस्तक दे दी है और रेलवे की ओर से कोहरे में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए फॉग डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है, जो जोधपुर मंडल के लोको पायलट को उपलब्ध करवा दी गई है। लोको पायलट को उपलब्ध करवाए गए फॉग डिवाइस जो कोहरे में सुरक्षित एवं समय पर ट्रेनों का संचालन करने में सहयोगी साबित हो रही है। यह अत्याधुनिक डिवाइस जो रेल में जीपीएस तकनीक के साथ काम करेगी, इसे जीपीएस सिस्टम से जोड़कर काम में लेना होता है। जीपीएस से आपको बता दें कि रेलवे का जो ट्रैक का मैप, सिग्नल, स्टेशन और रेलवे क्रॉसिंग की जानकारी इसमें जुड़ी होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से पेंशनर की वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया में किस जानकारी से संबंधित संशोधन है वो राजस्थान में किया गया है। तो ध्यान रखना, जन्म दिनांक से संबंधित संशोधन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से पेंशनर की जो वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया जिसमें संशोधन किया गया है, इसे पेंशनर का जो वार्षिक सत्यापन करवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। पेंशनर की ओर से वार्षिक सत्यापन करवाए जाते समय उसकी जो जन्म दिनांक जन आधार पोर्टल से प्राप्त डेटा के अनुसार मिलान नहीं करती है, तो ऐसे में पेंशन पोर्टल पर पेंशनर की जन्म दिनांक जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध जन्मदिन के अनुसार स्वतः ही परिवर्तित करते हुए उसका वार्षिक सत्यापन हो जाएगा। तो ये संशोधन किया गया है। सत्यापन के साथ पेंशन पोर्टल पर लाभार्थी की जन्म दिनांक जन आधार डेटा के अनुसार ये ऑटोमेटिकली वार्षिक रूप से सत्यापन है वो इसमें किया जा सकेगा। राज्य सरकार की ओर से नवंबर माह में पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें बहुत से पेंशनर की जन आधार कार्ड में लिखी गई जन्म दिनांक पेंशन पोर्टल पर दी गई दिनांक से मेल नहीं खा रही थी, तो इस कारण यह समस्या आ रही थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वर्ण नगरी जैसलमेर से दिल्ली तक के लिए स्पाइस जेट की ओर से हवाई सेवा कब से शुरू होगी। जहाँ 1 दिसंबर से हवाई सेवाओं की शुरुआत की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है, तो जैसलमेर से दिल्ली तक जो एक और हवाई नाता जुड़ रहा है 1 दिसंबर से। स्पाइस जेट की ओर से भी हवाई सेवा है वो आगामी 1 दिसंबर से शुरू होगी। इसे पूर्व अक्टूबर महीने में इंडिगो की ओर से हवाई सेवा का संचालन शुरू किया जा चुका है। अब स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से भी हवाई सेवाएं हैं वो 1 दिसंबर से जैसलमेर से दिल्ली के बीच शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2024 में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप है वो कब आयोजित की जाएगी। जहाँ राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से इस चैंपियनशिप का आयोजन 20 से लेकर 21 जनवरी 2024 तक होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से आगामी 20 और 21 जनवरी को प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के बॉडी बिल्डर कोटा में आकर अपने शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। ये 51वीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जो कोटा में करीब 5 लाख के नगद पुरस्कार इसमें बांटे जाएंगे। ये 2024 में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा 20 और 21 जनवरी को। इस स्टेट लेवल पर इस चैंपियनशिप में राजस्थान के करीब 400 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें महिलाएं भी होगी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है वो क्या है। तो ध्यान रखना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 इसका शुभंकर रखा गया है उज्ज्वला, जो एक गौरैया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये संकेत है उज्ज्वला,
जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगो और शुभंकर उज्ज्वला को नई दिल्ली के केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हाँ इन्होंने लॉन्च किया है। उज्ज्वला एक गोरैया को पैरा गेम्स 2023 के ऑफिशियल शुभंकर के रूप में घोषित किया है। इस खेल में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। वर्ष 2018 से अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन है वो सफलतापूर्वक किया गया था। अब ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स है जो आयोजित हो रहे हैं पहली बार 11 से 17 दिसंबर तक। ये पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और भारतीय खेल प्राधिकरण के 3 स्टेडियम में कुल 7 स्पर्धाएं यानी 7 कंपटीशन आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इस साल का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, पॉल लिंच इन्होंने इस साल का बुकर पुरस्कार जीत लिया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ इस साल का जो बुकर पुरस्कार है वो आयरिश लेखक पॉल लिंच ने जीता है। जहाँ आयरिश लेखक है पॉल लिंच जिन्होंने जीता है, उनकी किताब प्रोफेट सॉन्ग के लिए उनको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन भी इस पुरस्कार की दौड़ में था, लेकिन आयरिश लेखक जो आयरलैंड से है ये पॉल लिंच जिन्होंने बुकर पुरस्कार है वो इस साल का 2023 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है 25 और 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, 25 और 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।